जिले सीमांचल में कई सारे मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार शामिल हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं और इन इलाकों में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी भी है। किशनगंज में लगभग 70%, कटिहार और अररिया में लगभग 44 से 45% और पूर्णिया में लगभग 39% मुसलमान हैं। AIMIM सीमांचल की 8 सीटों पर जोर देना चाहेगी। इनमें से अमोर, बैसी, बहादुरगंज, कोचाधामन और जोकीहाट उसकी पकड़ वाली सीटें हैं, जिन्हें उसने या तो साल 2020 में जीता था या जहां उसने स्पष्ट प्रभाव दिखाया था। 3 और निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें किशनगंज, ठाकुरगंज और अररिया हैं। हालांकि AIMIM ने इन सीटों पर जीत हासिल नहीं की, फिर भी इन्हें प्रभावशाली माना जाता है। और अगर महागठबंधन सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी करता है या उसे बाकी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ता है, तो मुकाबला त्रिकोणीय होने के पक्ष में जाने की क्षमता भी रखता है। बता दें, बिहार में लगातार AIMIM का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के चुनावों में साल 2015 में एंट्री की थी। सीमांचल क्षेत्र की 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। उसका खाता नहीं खुला, लेकिन वो प्रभाव छोड़ने में सफल रही थी। एक सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे स्थान पर था, लेकिन साल 2019 के उपचुनाव में AIMIM का सिक्का फिर चला। किशनगंज सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनावों में उसने जीत दर्ज की और साल 2020 आते आते AIMIM को सीमांचल में अपनी ताकत का अंदाजा भी हो गया और इस चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की। लेकिन साल 2022 में फिर ओवैसी को बड़ा झटका लगा और AIMIM के 4 विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर RJD में चले गए और सीमांचल में बढ़ते ग्राफ के बीच अब 5 साल बाद AIMIM के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। बता दें, साल 2015 में शुरुआत और 2020 में कमाल करने वाली AIMIM के सामने इस चुनाव में एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं। जिन 5 सीटों पर वो जीत दर्ज की थी, उसमें से 4 विधायक RJD में जा चुके हैं। अब पार्टी को उन क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत होगी जो उसे जीत दिला सके। बता दें, AIMIM बहादुरगंज, जोकीहाट, अमोर, कोचाधामन और बैसी सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 2023 के जाति आधारित सर्वे के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है और 11 निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता 40% से ज्यादा हैं, जबकि 7 में ये आंकड़ा 30% से ज्यादा है। 29 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20% से 30% है और सीमांचल के कुछ हिस्सों में उनकी हिस्सेदारी 70% तक पहुंच जाती है। और 3 दशकों से भी ज्यादा समय से मुसलमान बड़े पैमाने पर RJD और उसके सहयोगियों का समर्थन करते रहते हैं। NDA की बैठकों में CM नीतीश कुमार अक्सर 2005 में समुदाय के लिए किए गए अपने कामों को बताते हैं, जिनमें कब्रिस्तान की बाड़बंदी, मदरसा पंजीकरण मान्यता और मदरसा शिक्षकों के वेतन में सरकारी शिक्षकों के बराबरी का प्रावधान भी शामिल है। बता दें, RJD को मुसलमानों का साथ है, ये बात AIMIM को भी पता है और AIMIM बिहार के अध्यक्ष अखरतुल इमान ने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि बिहार में मुसलमानों के साथ अनदेखी की जा रही है और RJD के पास आज मुसलमान भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 0.5% मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि लालू तेजस्वी सभी ने मुसलमानों को ठगा है। RJD नहीं चाहती कि मुसलमान उठे। उन्होंने कहा कि RJD को आज केवल एक ही आदमी चला रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि यादव आज BJP में जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान इस हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात आंकड़ों की करें तो मुस्लिम बहुल सीटों पर RJD से सीधी लड़ाई भी हो सकती है AIMIM की। बता दें, बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी 70.7% मुसलमानों की है और ये सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। और 2020 के चुनावों में JDU के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीता, हालांकि 7 दूसरे स्थान पर रहे। इससे साफ है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM की सीधी लड़ाई RJD से है। इन सीटों पर AIM को फायदे का मतलब है कि RJD को गहरी चोट, और साल 2020 के चुनाव में ऐसा ही हुआ था।
इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का भी डेब्यू हो रहा है। पीके की नजर कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स पर है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच जन स्वराज ने पैठ बनाई तो ये एआईएमआईएम के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी।